नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ पर। कैसे हो आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति और उसकी उन्नति की कामना के लिए किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुंह देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगे रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर बैठकर वन में चले गए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास से व्याकुल हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, महाराज मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। इस बात को सुनकर मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ।
श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी, जय विष्णु भगवान।